हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लास में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कसम मुरली वाले की मज़ा आ जाएगा पढ़ के। आज मैं साइंस का पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं जो शायद यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तो देखिए, धुआं आप कर दोगे पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उड़ा के रख दोगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। खंड काका। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित क्रिया द्वारा होता है। तो कंप्यूटर जी ये क्वेश्चन हटा दीजिए, इसके ऑप्शन जो हैं वो देखिए। नंबर ए ऑप्शन है पुतली, नंबर 2 है दृष्टिपटल, नंबर 3 है पच्छावी पेशियाँ और नंबर 4 है परिनालिका। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षमाभि पेशियाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षमाभि पेशियाँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको करना क्या है, देखिएगा फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है, f बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? f बराबर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दूर रखी, u का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा वस्तु इधर होगी तो ये माइनस में होगा, फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिएगा यहाँ पर 1/f बराबर हो जाएगा 1/v निकालना है और f का मान कितना है? 8 लिख देते हैं। माइनस 1/12, ये देखिए ये माइनस का 12 है, तो यानी 1/8 बराबर 1/v प्लस 1/12। ध्यान दीजिएगा ये उठा के इधर लेके आएंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/12 माइनस का प्लस का 1/8 बराबर 1/v। 1/v बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 और 8 का 24। तो 12 दूनी 24 प्लस यहाँ 8 से भाग देंगे, 8 3 का 24, यानी 1/v बराबर 1/24, यानी 1 बराबर 1, तो v बराबर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आपको है मान दिया था कि 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा अश्वशक्ति, जूल प्रति सेकंड और वाट। देखिए विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ओम का नियम है। नंबर ए ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल टू I, बी ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल टू 1/I और सी ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल टू 1+I और डी जो है 1/1+I। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V प्रोपोर्शनल टू I। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर अगले में कहा गया है कि नेत्र की सामंजन क्षमता किसे कहते हैं। क्या पूछा है? नेत्र की सामंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए नेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित करके दूर एवं पास की वस्तुओं को जो है स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की सामंजन क्षमता कहलाती है। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर हमें जो है ज्ञात करना है 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में कहा गया है कि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिएगा 1 2 1, यहाँ पर देखिए ये तीनों समांतर क्रम में हैं, तो इनके लिए मान लिया 1/r डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, यानी 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, यानी 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा? 5/2, यानी कहने का मीन्स 5 एकम 5 0, 5 को 20, यानी 1 बराबर 1, r डैश का मान कितना आ गया? 0.4 ओम। अब देखिएगा इसका मान कितना आ गया? 0.4 ओम, 1 ओम और 0.4 ओम प्लस ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 0.4 ओम। इसको जोड़ देंगे तो 2.4 ओम। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2.4 ओम। फिर देखिएगा
अगला क्वेश्चन क्या है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताइए। तो देखिए धारा यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी भी वस्तु में धारा प्रवाहित की जाती है। किसी भी वस्तु की बात करें, जैसे हमारे पास एक धारावाही प्रणालिका हो गई, अगर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय गुण को उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, मैंने बताया, जब धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कितना होगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको रेखीय आवर्धन निकालना है और बोला है वस्तु की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट O बराबर 20 सेंटीमीटर और इमेज I बराबर जो है 10 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, सूत्र क्या होता है, M बराबर I/O। तो I की जगह क्या रख देंगे 10, O की जगह 20, 0 से 0 1/2, ये इसका आंसर हो गया। रेखीय आवर्धन M बराबर कितना हो गया 1/2। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस दूरी क्या होता है, देखिए ध्रुव से दर्पण तक की दूरी, किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से दर्पण तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फिर है फोकस तल क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो फोकस से होकर जाता है फोकस तल कहलाता है। अगला है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त 4 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। देखिए 4 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाने हैं, तो 4 अवयव कौन कौन से हैं। सबसे पहला अवयव मान लेते हैं हम इसमें अमीटर है, ये मान लिया अमीटर, तो इसको हमने बना दिया, पहला चिन्ह हो गया। दूसरा बना लेते हैं वोल्ट मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर। और तीसरा जो चिन्ह हम बना लेते हैं प्रतिरोध का, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये किसका हो गया प्रतिरोध का। फिर अगला जो चौथा चिन्ह है हम वो भी बना लेते हैं, चौथा चिन्ह बना लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया कुंजी का, इसको क्या बोलते हैं कुंजी। इस प्रकार से ये 4 चिन्ह आपको इसमें पूछे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक घर में 50-50 वाट के 4 ट्यूबलाइट एवं 100-100 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। एक अश्वशक्ति का वाटर पंप प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होता है। घर में 1 माह यानी 30 दिन में खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में कीजिए। देखिए हम बताते कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 50-50 वाट के 4 ट्यूबलाइट, यानी ट्यूबलाइट की सामर्थ्य कितनी हो गई, ट्यूबलाइट की सामर्थ्य, ट्यूबलाइट की सामर्थ्य यानी हो गई 50 वाट की है कितनी 4, तो 4 लिख दिया, यानी कितनी हो गई 200 सामर्थ्य हो गई। ये किसकी हो गई ट्यूबलाइट की सामर्थ्य, मान लिया इसको P1, ट्यूबलाइट की सामर्थ्य क्या मान ली P1। इसके बाद बोला है 100-100 वाट के 3 पंखे की सामर्थ्य, इसको मान लेते हैं P2। कितने हैं 100-100 वाट के 3 पंखे, यानी 100 गुणे 3 कितना हो गया 300 वाट। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग होते हैं, यानी इसका भी टाइम जो दिया है वो 10 घंटे है, T1 मान लिया, ठीक। और इसका भी टाइम जो है T2 यानी 10 घंटे मान लिया। ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या बोला है। अब देखिएगा 10 घंटे प्रयोग होते हैं। अब कहने का मीन्स ये हो गया, आगे क्या बोला है, एक अश्वशक्ति का एक वाटर पंप 1 घंटा प्रयोग किया जाता है। वाटर पंप है, वाटर पंप। तो इसमें देखिएगा अश्वशक्ति है, यानी इसकी जो सामर्थ्य हो जाएगी P3 बराबर 746 वाट और 1 घंटे प्रयोग किया जा रहा है। T1 बराबर 1 घंटा। इतना समझ में आया। अब देखिएगा, अब हम लोग ऊर्जा निकालते, क्या निकालते हैं ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है, E बराबर P इंटू T। तो E1 बराबर P1 T1, E1 बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणे 10 गुणे 30 दिन के हिसाब से, तो 2 3 6 के बाद कितने 4 जीरो लगा दिए हमने, ठीक है। ये हो गया वाट और घंटा।
ये कितना हो गया वाट घंटा। ऐसे E2 निकाल देंगे, E2 बराबर P2 इंटू T2। ध्यान दीजिएगा, तो E2 की जगह E2 रखेंगे और P2 का मान कितना दिया हुआ है, P2 का मान है 300 गुणे 10 गुणे 30। तो यानी कहने का मतलब इसमें 9 के बाद इतने जीरो, 4 जीरो इसमें भी हो गए, वाट घंटा हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम फिर अगली ऊर्जा निकालेंगे, E3 निकाल देंगे। E3 बराबर P3 इंटू T3। उसके बाद देखिएगा इसमें कर क्या रहा हूँ मैं, आपको P3 का मान कितना दिया है 746 गुणे समय 1 घंटे और 30 दिन चलना है, तो 30 दिन की सामर्थ्य है ये, 30 दिन की सामर्थ्य है। कितने दिन की है, 30 दिन की। तो 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 3 सते 21 1 22 जीरो वाट घंटा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं। तो देखिए टोटल E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कहने का मीन्स हो गया 60,000 प्लस 90,000 प्लस 22,380, 22,380। इन सबको जोड़ेंगे 0 8 3 2 9 6 15 15 2 17 वाट घंटा। ऊर्जा कितनी आ गई, 17 वाट घंटा। अब आंसर किस में पूछा है, क्वेश्चन में लिखा है आंसर किलोवाट घंटा में बताइए। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा। ध्यान दीजिएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो 17238 अपॉन 1000, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कहने का मीन्स हो गया 172.38 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसका आंसर आ जाएगा 172.38 किलोवाट घंटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखते हुए दिष्ट धारा चनित्र के भागों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहली बात होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा वह धारा जो समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी धारा जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब दिष्ट धारा जनित्र के भागों की वर्णन करना है, तो दिष्ट धारा जनित्र यानी जनरेटर, तो इसका जो वर्णन करना है वो हम आपको बता देंगे कि इसका जो मैंने वीडियो है बना दिया है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मैंने दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत मोटर तीनों एक साथ पढ़ाए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी पेपर अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। आप लोगों का धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और एग्जाम में धुआं करने के लिए इस वीडियो को देखना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।